ये है समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे, कर्ता कर्म अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है भैया, कलश नंबर 95 हो गया था पूरा। 95 हाँ अभी नहीं हुआ। ठीक है, कलश नंबर 95 है आंटी लक्ष्मी जी। कोई नहीं है। विकल्पः परम कर्ता विकल्पः कर्म केवलम न जातु कर्तृकर्म कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। खंडान्वय सहित अर्थ। सविकल्पस्य कर्तृकर्मत्वं जातु न नश्यति। सविकल्पस्य अर्थात कर्म जनित है जो अशुद्ध रागादि भाव उनको आपरूप जानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के कर्तृकर्मत्वम अर्थात कर्तापना कर्मपना, जातु अर्थात सर्वकाल, न नश्यति नहीं मिटता है। जी। विकल्पस्य कृत कर्मत्व जातु न नश्यति, मतलब वस्तु में तो कर्ता कर्म है ही नहीं। हाँ। न जीव का पुद्गल में न पुद्गल का जीव में। फिर भी अगर कर्ता कर्म की कोई व्याख्या है तो जो आचार्य कह रहे हैं कि जो वस्तुओं को जानता है, वस्तु के स्वरूप को जानता है, इसे स्वपर का विज्ञान हुआ है, उस वो तो आत्मा को शुद्ध चेतन ही अनुभव करता है। और जो जीव सविकल्पस का मतलब है कि जो बंद पर्याय रूप अवस्था में कर्म के उदय के भाव है, उनमें अपनेपन की जो भावना है, विचार है, उन भावों को अपना जानता है, उसका कर्ता कर्मपना कभी मिटता नहीं है। क्या? जी हाँ, जो उनको कर्म के भावों को उदय के भावों को अपना जानता है, उनका कर्ता कर्म कभी नहीं मिटता। कभी नहीं मिटता। वस्तु में तो है नहीं। क्या? हाँ, वस्तु में तो है नहीं और उसका मिटता नहीं। हाँ ये कहना चाह रहे हैं। जी। क्या कह रहे मान ली जी भैया, द्रव्यों में तो कर्ता कर्म है नहीं, लेकिन जो विकल्प के साथ है उसका कर्ता कर्म कभी मिटता नहीं। हाँ, उसका मिटता ही नहीं है क्योंकि उसे वस्तु ही अनुभव में नहीं आ रही। हाँ जी। कि नहीं? जी, उसे वस्तु ही नहीं अनुभव में आ रही। हाँ, अब एक वस्तु तो है जिसमें क्रिया है। कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जो कि अनेक प्रकार की है। एक वस्तु ऐसी है जिसमें परिणाम है जी, जो एक प्रकार का है। जी। तो जो एक प्रकार के परिणाम और अनेक प्रकार की क्रिया का जो भेद नहीं जानता। हाँ जी। हाँ, जानते ही नहीं तो कर्ता कर्मपना कैसे मिटेगा? नहीं, उसका कर्ता कर्म कभी नहीं मिट सकता। हाँ, और कर्ता कर्मपना वस्तुओं में है नहीं। हाँ जी, वस्तुओं में है नहीं कर्ता कर्म। और सविकल्पस्थ जीव का कर्ता कर्मपना मिटता नहीं। जी। ठीक है ना? जी।
अब क्या करे? फिर है जिस कारण परम विकल्पः कर्ता केवलम विकल्पः कर्म। परम अर्थात एतावन मात्र। विकल्पः अर्थात विभाव मिथ्यात् परिणाम रूप परिणमा है जो जीव वह। कर्ता अर्थात जिस भाव रूप परिणमा है उसका कर्ता अवश्य होता है। केवलम अर्थात एतावन मात्र। विकल्पः अर्थात मिथ्यात रागादि रूप अशुद्ध चेतन परिणाम को। कर्म अर्थात जीव की करतूती जानना। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? जिस कारण से एतावन मात्र, ये क्या है भैया? एतावन मात्र एतावन मात्र का मतलब है कि कर्ता कर्म के संबंध में इतना समझना। अच्छा, तो इतना कहना समझ- चाह रहे हैं। अच्छा, विभाव मिथ्यात परिणाम रूप परिणमा है जो जीव, मतलब जहाँ जो मिथ्यात जहाँ चल रहा है, जहाँ राग द्वेष भाव राग द्वेष मोह हो रहा है, जहाँ ऐसा हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, नाम मेरा है, काम मैं करती हूँ, गुस्सा मुझे आता है, इस तरह के भाव हो रहे हैं, जो जीव वह जिस भाव रूप परिणमा है उसका कर्ता अवश्य होता है। मतलब बंद पर्याय में अगर ऐसी बुद्धि है तब उसको कर्ता बना, तब कहा जा रहा है ना। हम्म। वैसे तो वो होता नहीं है, लेकिन उस समय क्योंकि अगर इतना भी नहीं समझाएंगे तो फिर तो बंद होता ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं में कोई कर्ता कर्मपना नहीं है, हाँ जी। लेकिन जो जीव स्व को स्वरूप पर को पररूप नहीं जानता, हाँ सूक्ष्म राग आदि भाव और चेतन भाव का भेद नहीं जानता, उसका कर्ता कर्मपना कभी मिटता नहीं है। तो फिर क्या है कि जिस कारण से परम विकल्प कर्ता केवलम विकल्प कर्म, यानी इतना मात्र है कि जो जीव विभाव परिणाम रूप परमा है, हाँ वह जो जीव वह जिस भाव रूप परमा है उसका कर्ता बस होता है। हाँ ठीक है ना? जी। केवलम ऐता मात्र विकल्प, यानी मिथ्यात राग आदि अशुद्ध चेतना परिणाम को जीव की करतूती जानना। हाँ मतलब ये है कि वस्तुओं के स्वभाव में कर्ता कर्मपना नहीं है, हाँ लेकिन जो जीव सर्व शरीरों के भावों से अपने को भिन्न नहीं जानता, उसका केवल ये विकल्प ही है क्या जी। कि मैं करता। हाँ ठीक है ना? इसलिए ये जो मिथ्यात्व राग आदि परिणाम रूप जो प्रणति है, अशुद्ध चेतना परिणाम, ठीक है ना, वो केवल जीव की करतूती है। हाँ क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, ये जीव की करतूती है हाँ जो जो ये मान रहा है। हाँ, मतलब ये है जीव की करतूती का मतलब क्या है जो जीव जान रहा है। कि जीव की करतूती का मतलब यह है कि जीव है और 8 तरह का कर्म है, हाँ जी एक बंद पर्याय है, जी यानी जी। विद ज्ञान से रहित है। हाँ क्या? हाँ, भेद ज्ञान से रहित है। हाँ, वही जो हो रहा है जी उसी जीव की करतूती है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। ये जो शरीर है, ये कहीं ये नहीं कहता कि तुम हमें अपना मानो। नहीं। ठीक है ना? पुण्य पाप का उदय जी वो भी नहीं कहता है कि तुम हमें अपना मानो। नहीं कहता। तो उदय हो रहा है जी कि नहीं? मिथ्यात्व और राग आदि भाव है, तीसरे शरीर के भाव है, कसाय के भाव है, ये भी नहीं कहते कभी कभी कि तुम हमें अपना मानो। हाँ जी ये
हाँ, ये जीव ही अज्ञान भाव से, स्वप्न के वेद ज्ञान के अभाव से, अभाव से, उनका स्वरूप का ज्ञान न होने से अपने आप ही विकल्प रूप हो रहा है। हाँ जी, जी, तब जीव की कटौती कही जा रही हाँ, तो जो जीव की करतूती है कि नहीं। है। जी, हाँ, वस्तुओं में तो कोई है नहीं है करता कर, नहीं, वस्तुओं में कभी भी नहीं है। तो जो वह विकल्प करता है वही उसका करता है, और जो जी। विकल्प किया वही उसका कर्म है। हाँ जी, हाँ जी, जो विकल्प करता है वही कर्ता कहा हाँ, जा जो रहा है। विकल्प करने वाला है वही करता है, हाँ जी, और जो विकल्प किया है वही उसका कर्म है। वही उसका कर्म है, जो अज्ञान भाव से ये जान रहा है। हाँ, वही उसका कर्म है। जी, हाँ, तो ये जीव की करतूती है, अकेले जीव की कि नहीं। जी, 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 हाँ, और किसी की नहीं है, जी। इतना जानना। अब ऐसा क्यों कहा कि जीव की करतूती जानना? क्योंकि अब जीव की तरफ आ गया, अब जीव क्या जान अब ये बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। अच्छा, पढ़िए आगे। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा जानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है, उसके प्रति ऐसा समाधान कि जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए कहा हाँ, कि कोई ऐसा, अब ये कहा कि जीव की करतूती है कि नहीं, जो विकल्प जीव है कि नहीं, तो जो विकल्प करने वाला है वही करता है, हाँ, और जो विकल्प किया वही उसका कर्म है। हाँ, क्या? हाँ जी, विकल्प जो करने वाला है वही करता है, और जिसमें विकल्प करा वो कर्म है उसका। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? कविता। करता, तो ऐसा विकल्प आपको हुआ है, हाँ, हाँ, तो आप ही करता हो कि नहीं। हाँ, और आपने जो विकल्प किया कि मैं कविता हूँ, तो ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया मेरा। ये आपका कर्म हो गया। हाँ, अब इस विश्व में ऐसा आपके अलावा कोई नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब अपने पर्सनली अपने ऊपर बात आ गई है ना। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? जी, 6 वस्तुओं में से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ये हो रहा हो, केवल आप में हो रहा है। हाँ, हाँ, इस तरह का जानना केवल मुझ में हो रहा है। हाँ, तो इसलिए इस कार्य का कर्ता कौन हुआ? मैं ही हुई। हाँ, और जो आपने विकल्प किया वो वो भी मेरा ही हुआ। वो आपका कर्म हुआ। कर्म हुआ, हाँ जी। ठीक है ना। जी, तो अब इसलिए इसलिए ऐसा कहा है, सो ये कहा है कि जीव की करतूती है, ये जीव की करतूती जानना। ठीक है ना, ये पुद्गल की करतूती नहीं है। नहीं। ठीक है ना। जी, कौन से जीव की करतूती है ये? हाँ, जहाँ ऐसा भाव हो रहा है, जैसे मुझे हुआ ये भाव, तो मेरे ऊपर बात हाँ, आएगी। कि ये और जीव की करतूती कहने का मतलब क्या है? मतलब जहाँ ये सब भाव हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है। अभी नहीं, अच्छा, जो बात चल रही है उसको समझो पहले। कि जीव की करतूती का मतलब इतना जानना कि जो एक जीव है और 8 कर्म है, हाँ, ऐसा जीव। क्या? हाँ, जी, जहाँ एक जीव और 8 कर्म है। हाँ, और स्वपर के विज्ञान का अभाव है, जी, वही हो रहा है ये। ठीक। ठीक है ना। अब आचार्य ने कहा कि ऐसा हमने क्यों कहा, क्या अर्थ है इसका? हाँ, क्योंकि ऊपर से तो कहते आ रहे हैं शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, अब कह रहे जो जीव की करतूती है, हाँ, तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि ये इसलिए कहा गया है कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य तो सदा करता है। क्या? हाँ, हाँ, कोई ऐसा समझे? हाँ, कि ये तो करता है, इसलिए जीव तो हाँ, अलग है, तो करता ही नहीं। करता है, हाँ, हम तो करता है हाँ, कि नहीं। हाँ, तो उसके प्रति समाधान है। क्या? जी, ऐसे करता नहीं हो आप? नहीं, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसा करता नहीं है। हाँ, ऐसे करता नहीं हो कि मिथ्या राग आदि भाव हो ही रहे हैं, हाँ, और आप ऐसा समझ रहे हो कि हम तो करता है। हाँ,
ऐसे अकर्ता नहीं। हाँ, ऐसा भगवान ने अकर्ता पने का स्वरूप ऐसा नहीं कहा है। जी जी। तो क्या कहा है हम्म कि भगवान ने अकर्ता पने का स्वरूप ऐसा कहा है हम्म, कि कोई जीव कि नहीं, हाँ, तत्वा श्रद्धान पूर्वक क्या हाँ हाँ जी जी। विपरीत अभिनिवेश रहित होकर कि नहीं हम्म, स्वरूप और पररूप को जानता है, हाँ जी जी ठीक ना, जी। और पररूप से भिन्न अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करता है, हाँ जी जी। जिसका सम्यक गुण प्रकट हुआ है, हम्म, वो जीव वास्तव में अकर्ता है। हाँ जी, अकर्ता का ये स्वरूप बताया। ये स्वरूप है। जी ऐसा स्वरूप नहीं है कि मिथ्यात्व का उदय हो रहा है, सम्यक गुण ढका हुआ है, कि इस पर के विज्ञान का अभाव है और आप समझ रहे हो कि हम अकर्ता हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है अकर्ता। ऐसा करता नहीं है। जी क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है और हाँ। वो जीव विकल्पों के साथ है, तो वो जीव कभी भी मतलब हमेशा करता ही रहेगा। और जब तक शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता, और हाँ। उसका जो विकल्प है, जो वो मान रहा है, वो उसका कर्म है। मतलब ये है कि तत्वा श्रद्धान पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहे, तत्वा श्रद्धान क्या जी जी, तत्वा श्रद्धान विपरीत हाँ, अभिनिवेश पहले में। तो जीव आगम ज्ञान से विपरीत अभिनिवेश रहे तत्वा श्रद्धान रूप होए, हाँ नहीं, जी हाँ जी तब स्वरूप और पररूप का जानकार बने, हाँ जी नहीं, हाँ तब जी उसका जी सम्यक गुण प्रकट हो, जी नहीं, जी। तब वह शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, हाँ जी हाँ जी। तब तो अकर्ता है क्या। तब तो अकर्ता है, हाँ, वरना और इतना कुछ नहीं हुआ, तो करता ही है। हाँ, और इतना कुछ हुआ नहीं है, और फिर वो जीव ऐसा समझा कि हम तो करता है, करता ही है, तो हाँ, वो तब भी करता ही रहेगा। हाँ, और तो वो हाँ, तो अब आप भ्रम से ऐसा समझ सकते हो क्या, तब भ्रम से समझ सकते हो कि मैं आप क्या अकर्ता हूँ, करता है, लेकिन आप अकर्ता बनोगे नहीं, बनोगे नहीं। हाँ जी आप अपने विचारों में करता होते ही रहोगे। जी अब आई समझ में? जी। आगे इसलिए कहा है ऐसा जी। कि विकल्प करने वाला ही अकेला करता है, और जो विकल्प हुआ वही उसका कर्म है। कर्म है जी। इसके अलावा कोई और कर्ता कर्म है नहीं। हाँ जी, इसके अलावा और कोई कर्ता कर्म नहीं। द्रव्य में तो कर्ता कर्म है ही नहीं। हाँ, वहां तो है ही नहीं है, कि नहीं। और जो मिथ्यात्व रागादि भाव रूप अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है, वो अकेले जीव की करतूती है क्या। हाँ जी, जो रागादि रूप मिथ्यात्व रूप परिणाम, वो अकेले जीव की करतूती है। अगर वो भेद विज्ञान रहित है, तत्वाश्रदान रहित है, स्वापर का ज्ञाता नहीं है, तो उसका विकल्प यही रहता है कि शरीर मैं हूं, तो वो मिथ्यात्व के साथ है, तो करता ही रहेगा। वो जीव ही उसी रूप परिणमा है, तो ये जीव की करतूती है जी। तो अकर्ता कैसा होता है कि अकर्ता भी बताए ऐसा होता है जी जी। क्या करे कर्ता जी? हाँ भैया, ठीक है, हाँ ऐसा कहना चाह रहे हाँ, हैं। ये स्वरूप बताया कि अकर्ता, ये अकर्ता ये नहीं कि अकर्ता हाँ, बिना मतलब मिथ्याचार्य अकर्ता कहा जा रहा है। हाँ, मतलब ये है कि कर्ता कर्म ऐसा शब्द आया है, हाँ, यानी एक अधिकार ही है, पूरा हाँ अधिकार खत्म हो रहा है, जी नहीं। जी। तो अब जब वस्तुओं का स्वरूप दिखाया, तो उसमें कर्ता कर्म पना है ही नहीं। हाँ एक द्रव का दूसरे द्रव में, हाँ एक द्रव का अपने द्रव में तो है कर्ता कर्म क्रिया, कि नहीं, हाँ, लेकिन दूसरे द्रव्य में भी नहीं है। लेकिन दूसरे द्रव के साथ दूसरे द्रव का कर्ता कर्म क्रियापना नहीं है। हाँ ये तो सिद्ध हो गया। हाँ जी इसलिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय है, हाँ ठीक है ना। हाँ अब अचानक अगर कर्ता कर्म शब्द आया है, तो आखिर इसका क्या स्वरूप है, हाँ हाँ, क्या इसकी व्याख्या बनती है। तो व्याख्या कोई नहीं बनती है, व्याख्या ये बनती है कि जो जीव विकल्पात्मक है, कि नहीं, सविकल्पक है, तो जो विकल्प करता है वही उसका करता है, तो जो विकल्प किया वही उसका कर्म है। हाँ इसलिए अशुद्ध रागादि भाव रूप परिणमित हुआ जीव, कि नहीं, अशुद्ध चेतना रूप परिणाम जो परिणमा है, वह जीव की करतूती है, ऐसा सिद्ध हुआ, ठीक है ना। जी तो ऐसा क्यों कहा कि ऐसा इसलिए कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव सदा करता है,
क्या हाँ जी। जीव द्रव कैसा है? हाँ, सदा करता है, हमेशा ही करता है, तो ऐसा तो नहीं है। क्या करे सारू जी? हाँ जी, जो ये मानेगा कि जीव सदा यह करता आपका है। क्या विचार है, जीव द्रव सदा करता है कि नहीं? जी, हम भेद विज्ञान सहित तत्व सिद्धांत के साथ मान रहे हैं कि जीव सदा करता है। जब हमने शुद्ध चेतन को जान लिया तब मान रहे हैं कि जीव सदा करता है। हाँ, तो भगवान ने सदा कर्ता का स्वरूप क्या कहा है कि जीव जितने विपरीत अभिनिवेश रहे, जी नहीं जी तत्व श्रद्धानी हो, हाँ स्वरूप परूप का जानकार बने, जी है ना, जिससे सम्मित गुण प्रकट हो, हाँ जी फिर शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली हो, हाँ जी, तो उसे ज्ञाता द्रव्य में कर्तापना दिखेगा ही नहीं दिखेगा, वो तो साक्षात क्या हुआ, अकर्ता हुआ, अकर्ता। जी। लेकिन इतना सब नहीं है, हाँ कि नहीं? और फिर वो कहता है हम करता है, हाँ, तो ये मिथ्यात्व है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जी तब जो मिथ्याद्रगादि भाव हुआ है उसको अकेले जीव की करतूती कही जाएगी। जी जी लेकिन वो हमेशा कर्ता ही बना रहे क्या? ऐसा भी नहीं है। शुद्ध स्वरूप रूप परिणमित होकर ज्ञाता भी बन सकता है, हाँ जी जी कि नहीं? हाँ जी, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो करते बना रहे। नहीं, अगर वो करता ही बना रहे तो फिर उपदेश ही क्यों आ रहा है? हाँ जी जी हाँ। अब अगर इतना नहीं है तो फिर ऐसा समझते हैं कि हम तो करता है, जो मिथ्यात्व भाव है जो तो कर्म के हैं, हाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना ही, जी, तो ये तो तुम्हारी केवल भ्रांति है। हाँ जी, तो भ्रांति है। हाँ, ऐसा करता कर्म बनेगा, ऐसा करता बने का स्वरूप नहीं है। जी, ऐसा कर्तापने का स्वरूप नहीं है। जी हाँ जी, इसलिए कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव सदा करता है, उसके प्रति समाधान है कि जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता, क्या अब सम्यक गुण प्रकट होने का प्रोसेस है? जी, प्रोसेस है सम्यक गुण प्रकट होने का, विपरीत अभिनिवेश सहित प्रोसेस है। करें। जी हाँ, वो प्रोसेस क्या है कि विपरीत अभिनिवेश रहे जीवाद तत्व श्रद्धान, जी, जिससे क्या सिद्ध होता है, क्या अनुभव में आता है? स्वर का ज्ञान करने के बाद जिसमें स्वर का जानना हो जाता है, कि नहीं? तब जीव पर से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली होता है। हाँ जी, तब भ्रम मिटता है, तब सम्यक गुण प्रकट होता है, तब जीव करता है, तब वह करता है। जी, ये प्रोसेस है। जी, इसलिए कहा उसके प्रति समाधान है, जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, क्या उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि। हाँ, करता तो बाद में आएगा, कि नहीं? पहले तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है जी, जब तक सम्यक गुण प्रकट नहीं हुआ है। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है। हाँ जी, होता है। हाँ, ये अशुद्ध रागादि भावों का कर्ता कौन बनता है? जीव ही बनता है। हाँ, सब जीव बनते हैं कि कोई जीव बनता है? अगर स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है तो सभी बन रहे हैं, और स्वपर का भेद ज्ञान है तो सम्यक गुण प्रकट है तो करता है सदाई। हाँ जी, ठीक है ना? जी, यानी मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध रागादि परिणाम का करता है। जी, मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध रागादि परिणाम का। सो जब सम्यक गुण प्रकट होता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है। जी, तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। जी, ये है सही स्वरूप। हाँ जी, बिल्कुल। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अकर्ता बनेगा और कर्ता बनेगा, ये सही स्वरूप बताया। हाँ, क्योंकि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है ही, कि नहीं? हाँ, कर्म पर्याय की जो अवस्था है उसमें अपनेपन की भावना है, अपनेपन का अनुभव है, नहीं? तो जो कर्म पर्याय के स्वरूप में अपनेपने का जो अनुभव है वो जीव उस काल में अकर्ता नहीं है। तो कब अकर्ता है?
हाँ, जब वो जब सम्यक जीव गुण, आगम ज्ञान से हाँ विपरीत अवनिवेश रहे, तत्व सिद्धांत करे, हाँ स्वरूप पररूप का जानकार बने, हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली होए, हाँ, ब्रह्म मिटे तब हाँ, सम्यक गुण तब प्रकट ब्रह्म मिटे, समुद्र गुण प्रकट हो उसके कि नहीं, बाद होगा ये, हाँ, तब करता है। तब कहा जाएगा करता जी। हाँ, जैसे कोई सपने में अपने को ऐसा समझे हम तो राजा हैं कि हाँ नहीं, हाँ, कब, सपने में, सपने में हाँ कि नहीं, हाँ, तो सपने में अपने को राजा समझे तो वो राजा नहीं है, नहीं, तो फिर कब राजा है, जी कि राजा जब है जब उसका राज तिलक हो कि नहीं, हाँ, मुकुट उसको पहनाया जाए हाँ राज्य का, हाँ, उसको मुकुट पहनाया जाए मुकुट, हाँ हाँ कि नहीं, हाँ, जो उससे पहले जो राजा है वो उसको, हाँ, हाँ, उसको राजाभिषेक करे कि जी नहीं, जी उसकी क्रिया हो राजाभिषेक की हाँ कि नहीं, जी तब तो राजा है क्या, हाँ हाँ, सपने में राजा नहीं है, हाँ, सपने में राजा मानने से कोई राजा नहीं है। नहीं, ऐसे ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना कि नहीं, तत्व सिद्धांत बिना मिथ्यात रागादि परिणाम सहित जीव ऐसे समझे कि हम तो करता है, नहीं, तो सब ये सपने जैसी बात है नहीं, सब क्या, भाव हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो करता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक, जी। पढ़िए। हाँ, तो फिर ये लास्ट लाइन है, मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है, सो जब सम्यक गुण प्रकट होता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है और तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। हाँ, ठीक है ना, जब जी सम्यक गुण प्रकट होता है, हाँ सम्यक गुण प्रकट कब होता है, हाँ, जब विपरीत विनिवेश मिटता है हाँ, तब, तब और विपरीत अवनिवेश, तत्वाश्रद्धान, विपरीत अवनिवेश कैसे मिटता है, तत्वाश्रद्धान से, और जब तत्वाश्रद्धान होता है तो स्वयं का भेद ज्ञान होता है और उससे शुद्ध स्वरूप की फिर अनुभूति होती है, तो उससे भ्रम मिटता है और फिर सम्यक गुण प्रकट होता है। ठीक है ना, जी पढ़िए। हाँ, तो अब अगला है 96, ना करो, कोई है आंटी है पढ़ने के लिए? तो अब आप बता, आपको क्या समझ में आया, करता हूँ, आप क्या करता हो, नहीं भैया, हम हैं? नहीं, हम तो ना करता करता नहीं, हम तो जीव है, जहाँ ये कर्ता पने का भाव है या कर्ता पने का भाव है वो बता रहे हैं मैं जीव हूँ, क्योंकि हमें तो मिथ्या अपने को, अब हमारा यहाँ पे तो विपरीत अभिनिवेश है ही नहीं, यहाँ तो हम शुद्ध स्वरूप को जान रहे हैं विधि लगाकर। यहाँ पे अपने बारे में विचार करो कि नहीं, जी तो आप तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो जी कि नहीं, जी कर्ता और अकर्ता के जो कथन है ये आरोपित है हाँ, ये क्या, आरोपित कथन है, ये हम पे नहीं लागू, जो विधि लगा के जान रहे हैं अपने को वहां पे नहीं लागू होगा। क्योंकि जब तक विपरीत अवनिवेश रहता है कि हाँ नहीं, हाँ तब तक आरोपित है, हाँ और विपरीत अवनिवेश जाने के बाद आरोपित नहीं है जी कि नहीं, तो एक जीव के संबंध में जीव करता है अकर्ता है, ये क्या है, ये आरोपित कथन है, हाँ, ये आरोपित कथन है। जब तक आप अपने को नहीं जान रहे हो तब तक। हाँ, हाँ हम समझ गए हाँ कि ये कथन कैसे हैं, हाँ, आरोपित है आरोपित है, तो हम तो अपना अपना काम करें जी क्या, जी। आप हम तो, हमें तो अपना अपना देखो मैं हाँ, कौन हूँ। हाँ हम समझ गए कि जो जो मिथ्यात रागादि परिणाम सहित है हाँ वही अगर वही कर्ता कहा गया है हाँ, कि ये नहीं, तो वहीं पर जहाँ पर भेद विज्ञान नहीं है बुद्धि में, जो नहीं जान रहा मैं कौन हूँ, वहीं पर सीधा कहा जा अब रहा है। अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो हाँ जी बस, जी। पढ़िए। यः करोति स करोति केवलम् यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्। हाँ, 98 सहित अर्थ। इस समय सम्यक दृष्टि जीव का व मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम भेद बहुत है, वही क्या कह कहते रहे हैं? हैं। हाँ, इस समय
इस समय का मतलब है किस समय? बंद पर्याय, जिस समय बुद्धि, बंद पर्याय में बुद्धि हो रही है। नहीं, कि इस समय का मतलब है कि जो कर्ता कर्म बने का जो स्वरूप बताया जा रहा है कि नहीं, जी। वहाँ कब करता है कब अकरता है ये दिखाया हाँ। कि नहीं। हम्म, तो जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है तब तक रागादि अशुद्ध रागादि भावों का कर्ता होता है। हाँ जी। अब जब सम्मित गुण प्रकट होता है तब क्या होता है? हाँ, तब इनका कर्ता नहीं होता। हाँ, तो अब सम्मित गुण प्रकट होना कि नहीं हाँ। और मिथ्यात्व की अवस्था में होना, हाँ ये दो अवस्था बन गई जी। क्या? हाँ, दो अवस्था बन गई है, एक तो मिथ्यात्व की और एक सम्यक की। हाँ हाँ। कि नहीं। हाँ। तो अब आचार्य ने कहा कि यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव का और सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम भेद बहुत है क्या? नहीं तो फिर इस समय क्या हुआ भैया? इस समय ये है कि जब जो बात चल रही है ना कि क्या कर्तव्यपना और कर्मपना क्या है, कर्ता। द्रव्य में तो है नहीं हाँ क्या? जी, द्रव्य में तो है नहीं। तो फिर कर्ता कर्मपना क्या है? जी। तो आचार्य ने कहा कि कर्ता कर्मपना ये है कि जो मिथ्यात्व रागादि भास है जीव है कि हाँ नहीं, हाँ हाँ वो ही करता है जी। और उसने जो विकल्प किया है वही उसका कर्म है हाँ। कि नहीं। और ये मिथ्यात्व अवस्था में होता है क्या? जी, मिथ्यात्व अवस्था में होता है। हाँ, जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, सम्मित गुण प्रकट नहीं है, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है हाँ कि नहीं, हाँ वही होता है ये। जी। अब जब जीव सम्मित गुण प्रकट होता है, जब जीव सम्य दृष्टि होता है तो वहां कर्तापना नहीं रहता हाँ कि नहीं। तो एक दो नाम आए, सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि हाँ कि नहीं। हाँ तो इस व्याख्या के काल में ऐसा समझना कि सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम भेद बहुत अंतर है क्या? हाँ, परिणाम भेद बहुत है, मतलब विचार हाँ, वो मतलब अलग है। उसके परिणामों में सम्य दृष्टि जीव के परिणाम हाँ और मिथ्या दृष्टि जीव के परिणामों में भेद है। हाँ क्या करे सालू जी? जी, उसके परिणामों में भेद है। हाँ, जी, दोनों इसका के। मतलब है कि परिणाम भेद इसलिए बताए जा रहे हैं कि परिणाम भेद से ही पता चलेगा कर्ता का जी क्या? जी, अगर ऐसे परिणाम हाँ, वस्तु में तो है ही नहीं नहीं क्या? है, नहीं है वस्तु में तो कर्ता कर्म बना है ही नहीं, जी, नहीं है। तो परिणाम भेदों से बताया जा रहा है। हाँ, कि अगर उसके ऐसे परिणाम है कि मैं शरीर हूँ, कार्य में करता हूँ, तो कर्ता कर्म बना है। ठीक है ना? जी। हाँ, पढ़िए। जी। इस समय सम्यक दृष्टि जीव का व मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम भेद बहुत है, वही कहते हैं। हाँ, क्योंकि परिणाम से समझ में आएगा कि जी नहीं। जी। हमको कैसे समझ में आएगा? परिणाम से। परिणाम से, हाँ क्योंकि वस्तुएं तो हमें दिख नहीं रही। हाँ अगर वस्तु आपको दिख रही हो तो आप कर्ता कर्म बने में रहोगे ही नहीं। जी। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, अगर वस्तु दिख रही है तो कभी कर्ता कर्म बना बनेगा ही। हाँ, जिन्हें वस्तुएं दिख रही हैं, जीव और प्रगल दिख रहे हैं, उन्हें कहाँ है कर्ता कर्म बना? नहीं, उन्हें हो ही नहीं सकता। उन्हें हो ही नहीं सकता। जी तो जहाँ जीव और प्रगल के स्वरूप नहीं दिख रहे हैं, नहीं जानने आ रहे हैं, वही हो रहा है जी। कि नहीं। हाँ तो जी। अब हमें क्या हो रहा है? हमें तो वस्तु के स्वरूप दिख रहे हैं। हाँ, कि हम जी। वस्तु स्वरूप देख रहे हैं जी कि नहीं। जी। तो हम सब बात समझ रहे हैं हाँ क्या? जी, संयोग अवस्था भी समझ रहे हैं, वस्तु के हाँ, स्वरूप भी संयोग समझ अवस्था भी समझ रहे हैं जी। कि नहीं, जीव का लक्षण भी समझ रहे हैं हाँ जी कि नहीं, जी, और करता है कब अकरता है ये भी समझ ये रहे भी हैं समझ रहे हैं। हाँ जी कि नहीं। जी। तो अब यहाँ पे हम्म, जो समझने के लिए दिखाया जा रहा है कि परिणामों से समझा जाएगा। हाँ जी क्या? जी, जो परिणाम चल रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा। उससे समझ में आएगा, तब उससे क्या होगा, तब हम अपने परिणाम देख लेंगे। हाँ क्या? जी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे ये परिणाम चल रहे हैं कि शरीर में हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, तो परिणाम हमारे कर्ता कर्म करने वाले चल रहे हैं।
हाँ और अगर हम यहाँ से वस्तु का स्वरूप देखें कि हाँ। ये इंद्री बता रही मतलब है ये कैसे कह रहे हैं कि करता है और कैसे कह रहे हैं करता है। हाँ, परिणामों से देख के। हाँ मतलब अगर अगर सीधा करता कहते हैं जी, तो भी कोई काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्योंकि अशुद्ध राग आदि भाव मिटे नहीं, समित गुण प्रकट हुआ नहीं। जी, ठीक। और हम अगर आप अगर आप कर्ता मान लो तो फिर क्या होगा, फिर मिथ्यात रहेगा। जी, और अगर करता ही है ऐसा कह रहे हैं तो तुम बिना पढ़े ही करता मान रहे हो तो भी मिथ्यात रहेगा। हाँ जी, कि नहीं? जी, तो होना क्या चाहिए? कि परिणाम को देखें और फिर वस्तु वो क्या जान रहा है उससे पता चलेगा। हाँ तो होना ये चाहिए, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। क्या? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए कि नहीं? जी, तो जब तक अनुभव नहीं है, समित गुण प्रकट नहीं है, तब तक हम अपने को हमारी क्या अवस्था है वो परिणामों से जानेंगे। जी हाँ, इसलिए कहा परिणाम भेद बहुत है। हाँ हाँ, दोनों में परिणाम भेद बहुत है। हाँ अब परिणाम से हम समझ लेंगे जी, क्योंकि आपको क्या परिणाम हो रहा है जी आपको पता है। जी, कि नहीं? पता है। हाँ अब उसकी जाति बताई जाएगी तब मालूम पड़ जाएगी जी, कि अभी सम्यक गुण प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं पढ़िए। फिर वही कहते हैं, यह करोति स केवलम करोति। यह अर्थात जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव करोति अर्थात मिथ्यात रागादि परिणाम रूप परिणमता है, स केवलम करोति वह वैसे ही परिणाम का कर्ता होता है। हाँ नहीं जी हाँ कि मिथ्यात राग आदि परिणाम रूप परिणमता है, सा केवलम करोति केवल वही करता है। क्या? हाँ वह वैसे ही परिणाम का करता है। हाँ। फिर क्या कहा? तू यह वेत्ति अर्थात जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है, स केवलम वेत्ति वह जीव उस ज्ञान परिणाम रूप है, इसलिए केवल ज्ञाता है, करता नहीं है। ठीक है ना? जी अब इसमें क्या आया निकल गया? हाँ हाँ कि वो मतलब अपने ज्ञान परिणाम अपने ज्ञान भाव का तो करता है वो जीव, लेकिन अशुद्ध राग आदि भाव का राग द्वेष मोह भाव का करता नहीं है। नहीं ये बात है ही नहीं। हाँ। जो शुद्ध स्वरूप को अनुभव करता है। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है, मतलब जो अपने को जान रहा है वह जीव उस ज्ञान परिणाम रूप है, इसलिए केवल ज्ञाता है, वो करता नहीं है। तो अब आपको क्या रहना है, कर्ता बनना है क्या कर्ता बनना है? करता तो भैया अभी आपने बताया था ना, आरोपित कथन है। तो आपको कैसे रहना है? हमें तो अपने कर्ता बन के रहोगे क्या अकर्ता बन के कि ज्ञाता बन के? ज्ञाता बन के रहेंगे। अभी कैसे रह रहे हो? अभी तो राग द्वेष, अभी तो मिथ्यात आ जाता है। कहाँ रह रहे हो? हाँ कहाँ पे रह रहे हो? कहाँ रह रहे हैं? शरीर में रह रहे हैं। शरीर में? तो शरीर में किस 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 हिसाब से रह रहे हो? कोई रहने का तरीका है? हाँ हाँ ज्ञान रूप से रह रहे हैं, ज्ञान रूप से रह रहे हो हाँ। कि नहीं? हाँ। तो ये जो ज्ञान रूप से कैसे रह रहे हो, क्या जान रहे हो? ज्ञान रूप से अभी तो जैसे ज्ञान जो है वो सीधा नहीं हो रहा, वो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। तो पहले अभी ये जान रहे थे कि हम आँख से देखते हैं, लेकिन अब हम ये जान रहे हैं कि जहाँ आँख के माध्यम से जीव है, अब ऐसा जान रहे हैं। तो पहले ये जान रहे थे कि हम आँख से देखते हैं। हाँ तो ये हुआ कर्तापना। जी क्या? जी है ना? हाँ अब इसका फल आ ही गया, बंद हो पता रहा है। चल गया। हाँ है ना? हाँ
हम आंख से देखते हैं, इसका फल क्या है? हाँ, हम आँख से इसका फल यह है कि कर्म बंधन, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। आकुलता है, मतलब इसका फल है आकुलता। आकुलता। जी नहीं, जी। अब आपने भगवान की वाणी ली, हाँ जी। तो भगवान की वाणी में आया है कि इंद्रिय में तो ज्ञान है ही नहीं, हाँ, सब पता चला। कि नहीं? हाँ तब आपने जाना, हाँ अगर इंद्रिय में ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ है, कैसे हो रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ फिर इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ। तब आपने सोच स्वरूप का अनुभव किया, जी। तो अब रह तो वहीं रहे हो, कि नहीं? उसी शरीर में हाँ, वैसे ही काम भी सब हो कुछ रहा है। वैसा ही है, हाँ कि हाँ नहीं? हाँ लेकिन अब स्वाद का आ रहा है, हाँ। अब तो अपने अपने शुद्ध स्वरूप का स्वाद आ रहा है, निराकुलता का स्वाद आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्ञातापना है क्या? जी, करता नहीं है, मतलब पुद्गल का हाँ करता नहीं है। हाँ, ये लिखा है, कि नहीं? कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात राग आदि परिणाम रूप परिणमता है, हाँ वह वैसे ही परिणाम का कर्ता होता है, हाँ क्योंकि वह शुद्ध स्वरूप का अनुभव है ही नहीं, हाँ कि नहीं? हाँ जी हाँ। हाँ, फिर क्या कहा? फिर जो सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, जो कोई सम्यदृष्टि जीव हाँ अर्थात भेद विज्ञानी, कि नहीं? हाँ तत्काल श्रद्धानी, स्वरूप पर रूप के जानने वाला, हाँ कि नहीं? कि जो कोई सम्यदृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है, हाँ। वह जीव उस ज्ञान परिणाम रूप है, इसलिए केवल ज्ञाता है, करता नहीं है। हाँ करता नहीं है। हाँ तो कर्ता बने का जो आरोप है, ये कब खत्म हुआ? हाँ। जब जब सम्यक गुण प्रकट हुआ, जब अपने को जाना सम्यक मैं गुण कब शुद्ध, प्रकट हुआ? जब तत्व श्रद्धान करके भेद विज्ञान हुआ स्वयं का, तब। तो और सफर का विज्ञान से क्या अनुभव में आया? शुद्ध स्वरूप मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव में आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली बनो, हाँ बस। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली बनो, तो ना बस करता ये- रहोगे ना हाँ, करोगे। न करता रहो ना अकर्ता, कोई बात ही नहीं। नहीं। जी ज्ञाता बनो, जी कि नहीं? जब ज्ञाता बनोगे तो अपने आप कथन आ जाएगा आपके बारे में। क्या? हाँ, सम्यक दृष्टि कथन अपने आप आ जाएगा। हाँ, आपको अपने आप नाम नाम और आ अपने जाएगा, आप करता आ जाएगा। अपने आप करता आ जाएगा, जी कि नहीं? बिना शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काम नहीं बनेगा। हाँ क्या? जी जी। बिना शुद्ध स्वरूप के अनुभव के काम नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ तो कथन आ रहे हैं, करता है अकर्ता है, कि नहीं? कब तक करता है, कब तक अकर्ता है, तो अब हम इसमें क्या करें? हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, बस आप तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, जी चक्कर में मत रहो, जी। अपना आप आ जाएंगे कथन। अपने आप आ जाएगा नाम, जी कि नहीं? जी। भाई जैसे मान लो कोई एग्जाम है, कि नहीं? हम्म, अब उसका आप रेट देख रहे हो बोर्ड पे, कि नहीं? हाँ हाँ, तो आप बोर्ड में अपना नाम चाहते हो कि नहीं? पास वाले लिस्ट में चाहते हैं। चाहते हैं, कि नहीं? तो आप चाहते रहो, ऐसे तो अपने आप आएगा नहीं नाम। नहीं, आप हम तो पढ़ाई दें और एग्जाम पास हाँ। करें। जी हाँ तो केवल आप तो केवल पढ़ाई करो, जी। नाम तो अपने आप आ ही जाएगा, नाम तो अपना आप आ जाएगा। कि नहीं आएगा? जी आ जाएगा। हाँ, कि केवल वो लिस्ट ही देखते रहे बोर्ड को? नहीं नहीं, लिस्ट में नाम तो अपना आप आ जाएगा अगर हम पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। हाँ, जी तो ऐसे ही यहाँ पे करता है अकर्ता है, कि नहीं? तो हम क्या करता बने, क्या करता बने? नहीं, हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, कि आप तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, जी अपने आप आ जाएगा कथन। जी। पढ़िए। हाँ जी। फिर है यह करोति स्व क्वचित न वेति, जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात रागादि रूप परिणमता है, वह शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील एक ही काल तो नहीं होता। ठीक है ना? हाँ जी, वो होगा ही। अब आचार्य कह रहे हैं कि जीव मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात रागादि रूप परिणमता है, हाँ वह शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली एक काल तो नहीं है। हाँ क्या? हाँ। एक काल तो ही एक काल नहीं। तो मतलब उस समय। हाँ जी। क्या?
मतलब उस समय, मतलब कि जिस समय या तो ये अनुभव हो रहा है कि मैं आँख से देखती हूँ, या ये अनुभव हो रहा है कि जहाँ आंखें हमारे नियम से जीव है, ये वाला समय ना। ये तो परिणाम है। समय एक मतलब ये है कि जब आप यह जान रहे हो कि मैं कबता हूँ जी कि नहीं, जी। तो उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय आप शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली नहीं माने जाओगे। हाँ वही, हाँ उस समय नहीं माने जाएंगे जी। हाँ, हाँ ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कहा? यह तू वेति स्वक्वचित न करोति। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है, वह जीव मिथ्यात्व रागादि भाव का परिणमनशील नहीं होता। ठीक है ना। हाँ जी। अब जब जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली है, हाँ वहाँ मिथ्यात्व होगा नहीं। तो वहाँ मिथ्या रागादि भाव का परिणमन नहीं है जी। उस काल में, हाँ जी। नहीं। हाँ जी। और जिस समय मिथ्या रागादि रूप परिणाम है, उस समय शुद्ध वाला नहीं है, शुद्ध स्वरूप उस नहीं शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। है। नहीं। तो क्या मतलब हुआ इन दोनों बातों का? मतलब जिस, अब आगे पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक्त्व मिथ्यात्व के परिणाम परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, परस्पर विरुद्ध है, हाँ जी। इसलिए दोनों परिणाम एक काल में नहीं हो पाएंगे। सही बात है, हाँ, कि परस्पर विरुद्ध है, इसलिए एक समय हो ही नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे अंधकार और प्रकाश, हाँ, कि कि नहीं, एक ही रहेगा एक ये क्या बार। है? जी, ये विरुद्ध है दोनों भाव। ये विरुद्ध है, हाँ कि नहीं। हाँ अंधकार और प्रकाश एक काल में एक समय में नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, एक ही जब रहेगा। अंधकार है हाँ तो प्रकाश नहीं है, जी जब प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। जी। इसलिए शरीर में ये अंधकार भाव है। हाँ, क्या? जब ये भाव है तो मैं हाँ, शुद्ध तब मैं चेतन शुद्ध चेतन हूँ, ये भाव नहीं है है, ही नहीं। हाँ जी। कि नहीं। और जब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भाव है, तब मैं शरीर हूँ, ये भाव नहीं है। बस मैं शरीर हूँ, ये भाव नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये निकला कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्मित मिथ्यात्व के परिणाम परस्पर विरुद्ध है। हाँ अब आप अपने परिणाम देख लो। हाँ क्या हाँ, अपने परिणाम चेक कर लो कि क्या चल रहा है किस समय। क्या चल रहा है, हाँ कि नहीं। अभी ये चल रहा है कि शरीर में हूँ, हाँ कि नहीं। हाँ, हाँ, तो ये है ही नहीं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो शरीर में हूँ, अगर ऐसा चल रहा है तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका अनुभव नहीं है, नहीं है। कि नहीं। हाँ जी। हाँ, क्या कह रहे पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश होते हुए अंधकार नहीं होता, अंधकार होते हुए प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणमन नहीं होता। इस कारण एक काल में एक परिणाम रूप जीव द्रव्य परिणमता है। हाँ, इसका मतलब ये निकला एक काल में जीव द्रव्य एक परिणाम रूप परिणमता हाँ है ना। या तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ ऐसे जानने रूप परिणमित हो, हाँ या शरीर में हूँ ऐसे जानने रूप परिणमित हो। हाँ, एक बार में एक ही विचार होता है। हाँ, एक काल में एक ही परिणाम होता है। जी। इस कारण एक काल में एक परिणाम रूप जीव द्रव्य परिणमता है, अतः उस परिणाम का कर्ता होता है। हाँ, अतः उस परिणाम का कर्ता होता है। जिस परिणाम रूप परिणमता है उस परिणाम का क्या होता है? हाँ, कर्ता होता है। कर्ता होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता, सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता, ऐसा सिद्धांत हुआ। हाँ, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। क्या जी। क्या कहे साधु जी? हाँ जी, अब ये सिद्धांत सिद्ध हुआ क्या कि सिद्ध हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है और सम्यक दृष्टि जीव कर्म का सदा अकर्ता है। हाँ, जी है ना। जी। तो अब अपने बारे में क्या विचार है? कर्ता बनने का कर्ता अकर्ता है जी, अकर्ता। क्योंकि तो अकर्ता किसे कहा है? सम्यक दृष्टि जीव को। समय दृष्टि जीव। तो अकर्ता बनना है तो समय दृष्टि बनो। जी,
सम्यक भाव करें। जी बस सीधी बात निकल आई। जी। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए शिव स्वरूप का अनुभव होगा। क्या कह रहे वेद मान विज्ञान ली? पूर्वक। कर्ता बनने है, क्या करता? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, न करता ना करता। हाँ, मतलब ये है कैसे रहना चाहते हो? कर्ता बन के इस विश्व में कैसे रहना चाहते हो? कर्ता बन के क्या करता? अकर्ता बन के। अकर्ता बन के रहना, कर्ता बन के नहीं रहना चाहते? नहीं, क्यों? करता है ही नहीं, करता बन नहीं। के रहना ही नहीं चाहता। जवाब नहीं है, अच्छा जवाब दो। अच्छा, मैं तो शुद्ध स्वरूप शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, तो जब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है तो साक्षात अकर्ता ही है। ये बात है ही नहीं, अभी हम ये पूछ नहीं रहे हैं। जी हम तो आपकी चॉइस पूछ रहे हैं, आप कैसा रहना चाहते हो विश्व में? विश्व में तो रहना ही पड़ेगा कि नहीं? मैं तो विश्व शुद्ध से बाहर हो चैतन्य जाओगे। हूँ, इस रूप से रहना चाहती हूँ। हाँ, आप विश्व से बाहर तो हो नहीं सकते। नहीं नहीं, विश्व से बाहर किंतु भगवान भी विश्व में ही है कि नहीं? जी, वो भी जी। हाँ, तो रहना तो विश्व में ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे रहना चाहते हो? कर्ता मैं बन शुद्ध के क्या चैतन्य करता बन के? ना करता ना करता, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इस रूप में नहीं, रहना आप चाहती हूँ। आप तो दो चीजों में दो ऑप्शन ही है आपका, इसमें ही उत्तर दो। अच्छा, दो ही ऑप्शन है। कर्ता बन के क्या करता बन के? हाँ, अकर्ता बन के। हाँ, कर्ता बन के रहना चाहते हो क्या? नहीं, तो कर्ता बन के क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उससे आकुलता है और कर्म बंधन है और और संसार है। अब तक कैसे रह रहे थे? अब तक इसी तरह से स्वपर का भेद विज्ञान नहीं था तो आकुलित थे। और हाँ, अब तक कहाँ रह रहे थे? विश्व से ही बाहर थे कि विश्व में ही हो? में ही रह रहे थे, लेकिन आकुलता दुख हाँ। दुख अनुभव कर रहे थे। विश्व में ही रह रहे थे कि जी। नहीं? 8 कर्मों के साथ रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और शरीर सहित रह रहे थे कि नहीं? शरीर सहित रहे जी। और क्या बन रहे थे? और कर्ता बन रहे थे। कर्ता बन रहे थे कि नहीं? हाँ जी, हाँ तो जी। कर्ता बन रहे थे तो उसके जितने फल होते सब हमने देख लिए क्या? सब हम, हाँ, सब उसके फल का अनुभव भी किया और भोग भी लिए थे जी। कि नहीं? हाँ जी, कर लिया। तो कर्ता बने के सब फल कैसे निकले? सब दुख रूप आकुलता रूप निकले। हाँ, कि सब दुख रूप और आकुलता रूप दिखाई दिए। जी जी इसलिए अब हम कर्ता बन के नहीं रहना चाहते क्या? जी जी, इसलिए हम कर्ता भाई, बन आपने के 2 ऑप्शन में से क्या चुना? हम अकर्ता अकर्ता। बनते तो हैं। अकर्ता क्यों चुना? कर्ता बने रहो। नहीं, क्योंकि इसमें हाँ, निराकुल कि कर्ता बन के हम देख चुके क्या? देख चुके। हाँ जी, अनादि से देखते आ रहे हैं हाँ। कि इसमें दुख है और हाँ। आकुलता है। तो भाई, हर जीव क्या चाहता है? सुख सुख चाहता है कि हाँ नहीं? जी। ये त्रिभुवन हाँ। में जीव अनंत सुख चाहे, दुख से भय दुख से भयवंत। हाँ जी। कि नहीं? तो अब आपसे पूछा गया क्या कर्ता बनोगे क्या करता रहोगे? तो आपने जी। अकर्ता बने की बात कही जी कि नहीं? तो जी, कर्ता बने रहते तो बोले कर्ता बन के हमने देख लिया है देख क्या? लिया कि सिवाय अनंत दुख के उसमें कुछ नहीं आ रहा है कुछ नहीं क्या? है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, सिवाय आकुलता के कुछ भी कुछ नहीं भी है नहीं हो रहा जी। क्या? अभी जी। जैसे एक समय अगर आपको ये विचार आता है कि शरीर में हूँ कि नहीं, जी। हाँ तो जी, करता तो फिर कर्ता पने की ब्रांच पूरी सब खुल जाएगी क्या? सारी 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 कर्तापने की ब्रांच पूरी खुल जाएगी सब और खुल जी, जाएगी मतलब मैं नहीं? आपको ही हाँ, मतलब ये है कि शरीर में हूँ ऐसा विचार आते ही खन कि नहीं, हाँ जी जी शरीर संबंधी विचार आने लगेंगे क्या? जी। हाँ जी, फिर शरीर संबंधी हाँ, विचार, अब शरीर को शरीर से संवारो देह से संबंध कि है। नहीं? हाँ जी, शरीर की देखभाल करो कि नहीं? अब जी। शरीर से संबंधित जो जीव हैं वे अपने हैं, उनकी देखभाल करो ये अपने हैं। कि नहीं? हाँ अब जी, शरीर शरीर जी। शरीर चाहे जहाँ रहना हो रहा है उस जगह को देखो उस कि नहीं? जगह की देखभाल करो। हाँ जी, अब शरीर को जो जो चीजें लग रही हैं उनकी फिक्र करो। हाँ जी। क्या? उनको लेने की उपाय करो। क्या कह रहे कविता जी? उपाय हाँ करो भैया, जी। खाना किन्हें लगता है, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। तो फिर खाने का इंतजाम करो हाँ, सही। है नहीं? हाँ, अब कपड़े किन्हें चाहिए, शरीर को कि आत्मा को? वो भी शरीर को ही चाहिए।
फिर उनके इंतजाम करो। हाँ अब घूमने की इच्छा किन्हें है? हाँ जी, शरीर को। आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। मतलब ये है कि जो इच्छा हो रही है वो कोई आत्मा में से तो हो नहीं रही, नहीं, वो भी अलग कर्म से आ रही है। एक कर्म है। हाँ जी कि नहीं? जी। जैसे कहीं जैसे आप जहाँ हो मान लो भयंकर गर्मी है, हाँ तो आपकी इच्छा हो रही है कि सर्दी वाली जगह पे चलो, हाँ तो सर्दी वाली जगह पे जाके जो सर्दी का जो लाभ लेगा कि नहीं, हाँ, वो किसे मिलेगा? आत्मा को क्या शरीर को? शरीर को ही। शरीर को ही होगा। हाँ तो इतने सारे काम शरीर शरीर में हो, ऐसा ऐसा समझते ही खुल गए क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर शरीर में वही समझ रहे हैं तो सब काम ऐसे हाँ, ही हो जाएंगे मतलब सब। ये है कि ये सब काम शरीर को लग रहे हैं क्या? जी, खाना भी किसे लग रहा है? शरीर को। शरीर को। और घूमना फिरना में जो मौसम की चेंजिंग आएगी उसका एहसास किसे होगा? सब शरीर को होगा। मतलब वो आराम और जो दुख वगैरह है वो शरीर संबंधी ही है हाँ कि नहीं? जी। खान पान, रहन सहन कि हाँ, नहीं, वस्त्र आदि की जरूरत किन्हें है? शरीर को। और आभूषण वगैरह की शरीर को। सब सब जरूरतें शरीर पे जा रही हैं हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। और यही चीजें हम जुड़ा रहे हैं क्या? हाँ, यही चीजें जोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं? यही कर रहे हैं, इसीलिए दिन रात लगे हुए हैं कर करने रहे के हैं लिए। हाँ कि नहीं? तो इतना सब क्यों हो रहा है? इतने सब के पीछे कौन सा भाव काम कर रहा है? शरीर में हूँ, इसीलिए इसके हाँ पीछे लगे हुए हैं सब। इसको इसकी जोड़ने में, इसको आराम देने में लगे हुए हैं। हाँ, केवल इसके पीछे शरीर में ये भाव काम कर रहा है, इसके पीछे इतने काम हो रहे हैं। हाँ जी। क्या करे अनिल जी? जी सर, काय के पीछे हो रहा है ये सब काम? इस शरीर के कारण ही हुआ है सब कुछ। हाँ, शरीर के कारण हो रहा है कि शरीर में हो इसके कारण? हाँ, शरीर शरीर में से विचार चल रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, शरीर के कारण नहीं हो रहा है। शरीर तो आचार के पास हुई है, उनके कहाँ हो रहा है ये सब? नहीं नहीं, बोलने का मतलब वही था, बस शब्द नहीं थे। हाँ, मतलब ये है कि शरीर में अगर ऐसा भाव हो रहा है तब इतने काम हो रहे हैं। जी, अब इतने कामों की इच्छा है कि नहीं? मतलब इतने कामों की इच्छा मतलब धन की, इधर की, वस्त्र की, मकान की, सबकी इच्छाएं होती है कि नहीं? यही हाँ ठीक है, यही तो हमें संसार का कारण है। सही बात है। हाँ, है नहीं? अब ये इच्छाएं जब ही बलवान है जब शरीर में हो तब, हाँ कि नहीं? बिल्कुल, बीच तो अब इनमें से कोई ऐसा हो रहा है। हाँ, अब इनमें से कोई इच्छा पूरी हो जाए, कोई रह जाए क्या? यही तो हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है। कितनी पूरी हो रही है, कितनी रह रही हैं? परसेंटेज क्या है? इच्छा तो भाई साहब का पूरी होती का है। कोई चीज मिलती है तो और मिल जाए, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही है तो जो और मिल जाए, ये चल रहा है। वो तो परसेंटेज क्या, वो तो कुछ जीरो ही है। वो तो कोई अंत नहीं है उस चीज का भाई साहब। हाँ कि नहीं? तो अब इसमें क्या है कि मान लो कोई चीज कर्मोदय से मिल भी गई कि नहीं, हाँ तो जब इच्छा थी तब मिली नहीं क्या? जी जी, कब मिली? हाँ जब इच्छा नहीं थी तब मिली, और जब इच्छा थी तब नहीं मिली। तब नहीं मिली। अगर मिल जाती तो इच्छा ही क्यों होती? सही बात है। क्योंकि इच्छा के काल में वस्तु का क्या होता है? अभाव। अभाव कि नहीं? तब उसको ग्रहण करने का क्या होता है? भाव। हाँ तब उसके लिए किया जाता है कर्म, उपाय। हाँ हाँ, तब उसका कर्ता कौन बनता है? नहीं करता हूँ करता। हाँ, तब वो इच्छा वाला जीव ही उसका कर्ता बनता है कि नहीं? हाँ हाँ, वही अकल तो आधार बनता है फिर। हाँ, तो ऐसा बन के देख चुके कि नहीं? कई बार, है अनंत बार। अनंत बार। तो मिला क्या? कुछ नहीं, खाली वही आकुलता। हाँ, कुछ नहीं तो नहीं, कुछ तो मिला ही होगा। आकुलता। आकुलता मिली कि नहीं? हाँ हाँ, इसलिए अब हमने इसलिए ये रखा कि हम अकर्ता बने तो ठीक है कि नहीं? हाँ 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 जी, अकर्ता बने तो ठीक है। कैसे हाँ रखा? हाँ, इसलिए रखा है ये ऑप्शन
जैसा सही अभी बात है, वही खाना बन मान के लीजिए ना, हम तो करता रहेंगे कि नहीं। हाँ, वही बनकर ही देखा था एक्चुअली। हाँ, क्या करते अब इसलिए रहेंगे कि हम इतना सब देख चुके करता बन के कि नहीं। जी, कुछ मिला नहीं, क्या मिला? नहीं मिला वैसे, आकुलता ही मिली है। क्या करे कप्ता जी? जी भैया, ऐसा हाँ, करने से तो जैसे कुछ किसी नहीं के लिए मिला, चाहे कितना भला करो, यहाँ आखिर में क्या मिलता है? बुराई मिलती है। बुराई। तब अफसोस होता है कि नहीं? होता है तो भला करके वैसे देख चुके, हाँ। शरीर का भला करके देख चुके, खूब करके कि नहीं देख देख लिया, चुके? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आकुलता ही मिलती रही। आपको उल्टा ही मिली। जी। तो अब हमारा विचार ये है, हम तो अकर्ता बन के रहना चाह रहे हैं, हाँ जी, है नहीं। हाँ जी, तो अब इसके लिए क्या करें? हाँ। इसके लिए तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका अनुभव करो हाँ, हमेशा। बस ये कहना चाह रहे हैं जी। कि शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील बनो, हाँ, है नहीं। हाँ जी, तो उसके लिए कहा गया है कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील है, हाँ, है नहीं, हाँ। उस काल में मिथ्यात राग आदि रूप परिणाम नहीं है। नहीं है। और जब मिथ्यात राग आदि रूप परिणाम है, हाँ, तो उस समय ये नहीं है कि मैं शुद्ध तो चेतन हूँ, स्वरूप का अनुभव नहीं है, नहीं। है ना। ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। हाँ, इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता हाँ। और सम्य दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता। हाँ, तो अकर्ता बनने के लिए क्या करें? वो तो मैं सम्य शुद्ध। दृष्टि बनो। हाँ, बिल्कुल। और सम्य दृष्टि बनने के लिए क्या करें? सब उसके लिए उसके लिए विपरीत अभिनिवेश का और विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए तो बुद्धि में। विपरीत अभिनिवेश नहीं होने चाहिए के लिए क्या करें? उसके लिए तत्वाश्र ध्यान करो, और तत्वाश्र ध्यान से तत्व स्वपर का, सिद्धांत में क्या करें? उसमें स्वपर का भेद विज्ञान, स्वयं को स्वरूप से जानो, पर को पर रूप से, और फिर उससे स्वपर का स्वरूप पर रूप जान के क्या करें? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। बस ये आ गया निकल के, जी, ठीक है ना। जी। ये हो गया। हाँ, क्या कह रहे दिनेश जी? सालू जी, हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें सर, यही है इस, क्योंकि भला करके तो देख लिया खूब, हाँ, भला करके देख लिया खूब, किनका भला किया? कि सबका भला किया तो कुछ नहीं हुआ, आकुलता ही मिली। कि नहीं? हाँ, आकुलता ही मिली। हाँ, तो अब क्या करो, क्या है? जब जब समय मिला तब तक जुगा मैं शुद्ध चेतन हूँ, वेद विज्ञान करके ये समझना है अपन को। हाँ, मतलब ये है कि एक सिद्धांत ये निकला कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है, कि नहीं। हाँ, मिस्टर दृष्टि जीव हाँ, और सम्य दृष्टि जीव अकर्ता है। अकर्ता है। तो अब आप क्या रहना चाह रहे हो, करता क्या करता? अकर्ता ही कह रहे हैं, कर्ता बनकर देख चुके। कर्ता बन के देख चुके, आकुलता ही आकुलता है। हाँ, तो सबसे पहले कर्ता बनने का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जब अज्ञानता थी तभी था कि जब जिनको भेद भी नहीं जानते थे, दोनों को ही जानते थे, शरीर और आत्मा को। वो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसका बता तो। कर्तापने का प्रारंभिक भाव क्या है, जहां से चालू हुआ? वो तो अनंत काल से चला आ रहा है सर, इसलिए तो समझ में नहीं आती थी अभी तक। नहीं, वो भाव तो बता कि यहाँ से चालू हुआ। मैं शरीर हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ से हुआ। यहाँ से हुआ, मैं शरीर हूँ। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कर्तापने का? शरीर हूँ, हाँ, शरीर में हूँ। शरीर को ही अपना मान बैठा था। हाँ, यहाँ से चालू हुआ। जी, अब ये इतना फैल गया कि पूरे विश्व को करता चाह रहा है क्या? सही है, और सभी लोग यही जानते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक ही है क्या? हाँ, सबका मालिक एक है। मतलब ये चीज हो जाएगा, सब एक सबका मालिक।
गलत है। क्या करे कविता जी? सब हाँ जी भैया। हाँ फिर आपस में जब मिलते लोग तो बहुत से लोग कहते हैं सबका एक ही मालिक है। हाँ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो सबको कर देगा, एक सबको कर देगा। कोई नहीं नहीं। हैं? अब कितने ऐसा लोग सबका भ्रम की मालिक बात हो चल तो रहा रही है, है। हैं? क्या सबका मालिक एक हो ही तो रहा है। शरीर से मैं हूँ जो भाव जो आ रहा है ना, इसकी हाँ। ये सबका मालिक बन रहा है अब पूरे संसार का। अब हाँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा सिस्टम। हाँ हो गया नहीं? तो ये चालू कहाँ से हुआ? मैं कविता हूँ इस भाव से। हाँ, शरीर में हूँ इससे चालू हुआ जी है नहीं? जी। अब जब कभी ऐसी शक्ति मिल जाती है तब नाम भी पता चल जाता है कि नहीं? हाँ और कभी शक्ति नहीं मिलती है तो नाम पता चलता नहीं है। शरीर में मुझे चलता रहता है। हाँ वो तो रहती है बुद्धि में। जी जैसे पेड़ है हाँ कि नहीं? हाँ। आम का पेड़ है तो उसे जी नहीं मालूम है हम आम के पेड़ हैं, नहीं लेकिन शरीर में हूँ ये तो है ही। ये तो चल रहा है। जी अब आपको मालूम है हम मैं कविता हूँ हाँ कि नहीं? हाँ तो अब शरीर का नाम कविता है इसलिए आपको कुछ विशेष शक्ति हुई है तो नाम वगैरह जान लिया जी कि नहीं? जी। लेकिन शरीर में हूँ हाँ जी। चल ही रहा है ये तो चल ही रहा है। हाँ कि नहीं? तो आखिर आखिर कर्ता पने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? हाँ ये कि शरीर में हूँ यहाँ से। हाँ, शरीर में हूँ, जी यहाँ से चालू हुआ। जी। अब जितने शरीर के काम है उनको हम करते हैं कि नहीं? हाँ, सब क्रिया मेरी मैं हाँ करती हूँ। हाँ, सब क्रियाएं हम करते हैं। हाँ। पुण्य पाप के कर्ता हम बन रहे हैं। हाँ राग देश मोह हम करते हैं कि नहीं? जी। अब शरीर से बाहर जो काम हो हाँ उन्हें कौन करता है? वो भी हम कर रहे हैं। वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि तो प्रारंभ कहाँ से हो गया था? शरीर में हूँ से। शरीर में हुआ। अब शरीर में हूँ यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब कहीं नहीं दिखाई देगा क्या नहीं हाँ कि मैं शुद्ध चेतन हूँ? नहीं। अब तो यही दिखाई देगा कि हम ही अब नहीं सबका दिखाई करते देगा हैं। कि हम देखो हमने इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया, इनके लिए ये किया हाँ कि नहीं? हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं हाँ कि नहीं? हाँ। अब हम अपने लिए करेंगे क्या? जी जी। ये बातें चल रही हैं। हाँ जी। अब कोई कह रहा है राष्ट्र के लिए किया, कोई कह रहा है देश के लिए किया हाँ क्या? हाँ 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 है ना, राष्ट्र निर्माता। जी। हाँ अब बताओ राष्ट्र के निर्माता बन रहे हैं। हाँ हाँ सब काम हम कर रहे हैं। हैं? तो अब इतने काम हो रहे हैं कि नहीं? तो ये इतने काम काय से जुड़े हैं? सब शरीर ये से तो जुड़े हैं। मेन कनेक्शन कहाँ है? शरीर पर आकर जुड़ता है मेन शरीर से कनेक्शन। हाँ कि नहीं? हाँ जैसे वो है ना उसमें कहा है, जहाँ दे अपनी नहीं क्या, हाँ वहाँ ना अपना कोई। कहाँ ना अपना को। हाँ हाँ अब बताओ कहाँ से कनेक्शन काटे हैं? किन क्या करता बने, बाहर के भीतर के? भी- जब देह में आत्म रहे जब देह भी जब भिन्न है तब क्या कहे उसकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। हाँ, हाँ क्षेत्र से भी अन्य है कि नहीं? सही बात है। क्षेत्र। अब जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी चला रहे हैं तो कह रहे गाड़ी हम चला रहे हैं कि नहीं? हाँ तो गाड़ी आपके क्षेत्र से अलग है, हाँ आप कैसे चला लोगे हाँ सही बात कि है। नहीं? हाँ जी। हाँ, तो किसी बिल्डिंग किसने बनवाई कि हमने बनवाई कि नहीं? हाँ तो आप उस क्षेत्र से अलग हो हाँ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो इसका एक ही जगह कनेक्शन लगा हुआ है। हाँ शरीर में हूँ। शरीर में हो, यहाँ से कटा है तो सब जगह कटा कटा दिखने लगेगा, क्योंकि कहीं कनेक्शन है ही नहीं। हाँ और यहाँ से नहीं कटा तो सब जगह से जुड़ जाओगे। वो तो सब जगह जुड़े ही से लग रहा है हाँ जी। ना? हाँ जी। तो मतलब ये निकला कि मिथ्या दृष्टि जीव करता है, सम्य दृष्टि जीव करता है। हाँ तो अब हम क्या करें? अब मैं चेतन का करता अनुभव बनने क्या करता? हम इनके कर्ता तो कभी थे ही नहीं, तो मैं चेतन का अनुभव करूं। आखिर कर्ता और अकर्ता की व्याख्या में क्या सिद्ध हुआ? हाँ क्या सिद्ध हुआ? हाँ, मैं शुद्ध चैतन्य। सिद्ध तो भैया मैं चेतन हूँ करना है हमें।
हम अकर्ता ही तब तभी तो अकर्ता माने जाएंगे। जो आचार्य कह रहे हैं उसी उसका जवाब दो। क्या कह रहे हैं शरद जी? मैं वैसे ज्ञाता हूँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, बस इतना कह रहे हैं, चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है कि नहीं? भाई साहब ये बात सिद्ध हो रही कि नहीं? हो रही है भाई साहब, हो रही है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से अशुद्ध राग आदि परिणाम हो रहा है कि नहीं? हाँ भाई साहब बिल्कुल हो रहा है। और ये कहा भी गया है कि जिसको जो विकल्प सहायता है वही करता है, वही उसका विकल्प है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, ठीक है भाई साहब। और समदृष्टि जीव क्या सिद्ध हुआ? अकर्ता, वो करता सिद्ध हुआ कि नहीं? तो ये सिद्धांत सिद्ध हुआ कि जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है तब तक काय से आरोपित है? कर्तापने से। कर्तापने से, कि नहीं? ठीक भाई। और जीव समदृष्टि होता है तो काय से होता है फिर आरोपित? अकर्तापने से आरोपित होता है। अकर्तापने से, कि नहीं? तो इसका अगर अकर्ता बनना है तो समदृष्टि बनो। ठीक भाई, समदृष्टि बने, ये निकला रहे क्या? वो भाई साहब बिल्कुल यही निकला। अगर अकर्ता बनना है तो क्या बनो? समदृष्टि बनो। अकर्ता बनो या समदृष्टि बनो? समदृष्टि बनो। और समदृष्टि बने तो फिर क्या करें? उसके लिए विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्व सिद्धांत करें और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, अब समदृष्टि बने तो उसके लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली हो। हाँ, और ये सिद्धांत निकला। जी भाई साहब। सिद्धांत के भीतर करने योग्य कार्य निकला क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, सिद्धांत तो ये निकला कि मिथ्या दृष्टि जीव करता है, सम्य दृष्टि जीव अकर्ता है क्या? मिथ्या दृष्टि जीव करता है और हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता हो रहा है कि नहीं? ये सिद्धांत निकला। जी भाई साहब। और सम्य दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता हो रहा है। जी भाई साहब। ये सिद्धांत हुआ कि नहीं? हो गया भाई साहब, यही सिद्धांत है। यही सिद्धांत है, जिनवाणी का यही सिद्धांत निकला हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? द्रव्यों में तो कोई कर्ता कर्म बना है नहीं, नहीं भाई साहब। तो फिर कर्ता कर्म बने का सिद्धांत क्या निकला? कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्ता कर्म का और समष्टि जीव अकर्ता। हाँ, अब ये निकला। समष्टि बनो, हाँ, उसके लिए सारी पूरा प्रोसेस है पूरा। हाँ, अब आपको कैसे रहना है? कर्ता बन के रह चुके कि नहीं? देख लिया भाई साहब, ठीक देख लिया। अब कैसे रहना है? अकर्ता बन के। अब ज्ञाता बन के। तो अकर्ता बनने के लिए सम्य दृष्टि बनो। हाँ जी भाई साहब। अब सम्य दृष्टि बनने के लिए क्या करें? विपरीत अभिनिवेश रहित तत्व सिद्धांत करें, तो उसके लिए क्या करें? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। तो बस ये निकल आया हमारे लिए काम। हाँ जी भाई साहब। क्या करें सालू जी? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, बस यही हमारे लिए हाँ, पूरे उपदेश का निचोड़ ये निकला। जी जी। वैसे निचोड़ के पूरा रास्ता ही निकला, पूरा रास्ता मिल गया, बिल्कुल हाईवे मिल गया चलने के लिए हाईवे मिल गया कि हमारे गंतव्य तक कैसे पहुंचे, वो रास्ता सामने आ गया कि इस रास्ते से चलना। रास्ता अब ये तो बातें हैं, ये तो कथन है, ये तो सिद्धांत सिद्ध होते ही है कि नहीं? सही बात है सर। हाँ, सिद्धांत ये सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है कि नहीं? सम्य दृष्टि जीव कर्म का करता है। ये सिद्धांत हुआ नहीं? तो ये सही भी है कि नहीं? कोई भी सम्य दृष्टि जीव कर्म का करता नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ, और कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता नहीं बन रहा है, वो करते ही रह रहा है क्योंकि उसको स्वाद भी तो आ रहा है क्या? आ रहा है दौड़ का। कोई मिथ्या दृष्टि जीव निराकुल नहीं है क्या? है नहीं है सर, कोई नहीं है। हाँ, कोई मिथ्या दृष्टि जीव निराकुल है? नहीं है सर, है ही नहीं है कि नहीं? तो क्यों नहीं है? क्यों कर्म का कर्ता हो रहा है कि नहीं? भ्रम से कि नहीं हो रहा? हो रहा है भाई सर, हो रहा है। अब कोई सम्य दृष्टि जीव आकुलित नहीं है। हाँ नहीं है। क्यों?
क्या चलता नहीं है, सब भ्रम नहीं है ना उसे। हाँ, क्यों भ्रम नहीं है, सर्व इसलिए गुण कर्म का करता नहीं, कर्म का करता नहीं हो रहा, जी ज्ञाता हो रहा है, इसलिए कैसा है वो, निराकुल है। निराकुल है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि मिथ्यादृष्टि हाँ। जीव क्या है, करता हो रहा है, और सम्यदृष्टि जीव अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता हो रहा है। क्योंकि उसके रहन सहन से पता चल रहा है कि नहीं, जी उसके अनुभव से पता चल रहा है, वो निराकुल है। जी भाई साहब। हाँ, मिथ्यादृष्टि जीव आकुलित है। नहीं, ये बात सही है। मैं तो ये चीज बोल रहा था कि जैसे जो कथन जितने भी आ रहे नयों में, कथनों में ना अटक के एक राजमार्ग मिल गया चलने के लिए कि यहाँ ऐसे चलो। हाँ कि नहीं, तो अब हमें समझ में आ गई, क्योंकि भगवान की वाणी से यही सिद्धांत सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि जीव ही कर्म का कर्ता बन रहा है कि नहीं, जी और सम्यदृष्टि जीव अकर्ता हो रहा है कि नहीं। ऐसे मुनराज है, तो मुनराज क्या है, करता है क्या करता है, अकर्ता है वैसे। करता, तो तो निराकुल है क्या। बिल्कुल निराकुल। हाँ, विश्व में कहीं भी कुछ हो जाए, शरीर पे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या। कोई चिंता नहीं है। हाँ, कोई सर्प डाले, कोई निकाले, तो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, वो अपने राजमार्ग में चल रहे हैं, मतलब अपने। हाँ, तो ये बात तो सही बात आ गई कि मिथ्यादृष्टि जीव कर्म का कर्ता बनना है और सम्यदृष्टि जीव का कर्ता बनना है। जी, अब हम क्या करें, हमें भी अकर्ता ही बनना है, तो तो इस मार्ग में चलना है। तो इसको ना सम्यदृष्टि बनो। हाँ, अब सम्यदृष्टि बनने के लिए क्या करें, अरे ये विपरीत अभिनिवेश छोड़ना है, भेद विज्ञान रूप शरीर से हाँ, जो विपरीत है अभिनिवेश रहे तो आश्चर्य जीवाय तत्वों का श्रद्धान करना है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो अब इसके लिए क्या करें, भेद विज्ञानी बनना है भाई साहब। तो भेद विज्ञान नहीं, कहाँ करें भेद ज्ञान, कहाँ है भेद। अभी ये वेद तो बताए हुए हैं, आगम में दिए हुए हैं, उस पर कहाँ विचार पे यहाँ भेद है? बुद्धि में करूँ। हाँ, भेद कहाँ कहाँ है, पहली बात तो वेद तो है, आगम ने बताया है। जीव कहाँ अलग पे है, है, ये शरीर तो अलग बताओ। है। इस पिंड में पिंड में क्या भेद है, ये तो बताओ। पिंड में भेद है भाई साहब, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। अब शरीर कितने हैं, शरीर 3 है, 3 है, और मैं कितना है, मैं अकेला हूँ। अकेला है। तो इसका मतलब है कि 3 शरीरों में और जीव में भेद है क्या, हाँ, भेद यहाँ है। हाँ, यह निकला कि नहीं, हाँ, हाँ, ये तो निकला। हाँ, यही निकला। हाँ, अब जो 3 शरीर हैं उनमें कौन सा शरीर दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर वाला नौकर्म वाला। नौकर्म वाला, तो नौकर्म वाले में आकार है, रंग रूप है कि नहीं, हाँ है। है। तो ये आकार रंग रूप वगैरह ये किसके गुण है, ये तो स्पर्शन सॉरी चक्षुंद्र से दिख रहे हैं ये। नहीं है किसके गुण, कौन से द्रव्य के गुण है ये रंग रूप आकार वगैरह, आत्मा के हैं कि पुद्गल के हैं, पुद्गल के। हाँ, पुद्गल के। और ये ग्रहण किससे हो रहे हैं, ग्रह भी पुद्गल से हो रहे हैं भाई साहब। कौन से पुद्गल से, इंद्रियों से। इंद्रियों से, पुद्गल। नहीं, हाँ, हाँ, तो ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, हाँ। इसका मतलब क्या है, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, जानने में आ रहे हैं, समझ मैं जीव हूँ, जानकारी हो रही है। हाँ। अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, हाँ, और ज्ञान स्वरूप है वो, चेतन स्वरूप है। हाँ। अब उस चेतन में देखो, तो ये जो पुद्गल का परिणाम है ये भी दिख रहा है कि नहीं, और स्वयं भी जानने में आ रहा है जी, लेकिन मैं किसी रूप, नहीं हो रहा। इसलिए कैसा है, मैं एक शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, शुद्ध हो रहा है। ये ऐसा जानो क्या, हाँ, हाँ, हाँ। तो अपने आप उस कैटेगरी में आप आ जाओगे क्या, हाँ, अकर्ता वाली कैटेगरी में आ जाओगे अपने आप जी। तो ये क्या निकला, ये निकला हमारे लिए काम, जी, सिद्धांत तो सिद्ध हो गया कि नहीं, हाँ, हाँ। ये हमारे लिए क्या मिला करने के लिए काम, हमारे लिए काम आ गया ये। हाँ, ये हमारे लिए काम आ गया कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, बस एक ही काम रह गया अभी, वो ये हमारे लिए आ गया। हाँ, और सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ,
हाँ समय दृष्टि अकर्ता होता है, सिद्धांत ये सिद्ध हुआ। हाँ, और मिथ्या दृष्टि जीव करता होता है। करता होता है। ठीक है ना। अब इसलिए इसमें हमारे लिए क्या काम निकला? अकर्ता बनना है इसी विधि से। हाँ, तो तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, बस ये निकला। बस बस इतना ही काम निकला हमारे लिए। बस ये है पूरे। जी क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, कुल मिला के एक ही काम निकला। हाँ, सिद्धांत तो आगम का सिद्ध हो गया कि नहीं? हो गया भाई साहब। कि मिथ्या दृष्टि जीव करता है, समय दृष्टि जीव करता है। जी भाई साहब। अब हमारे लिए क्या काम निकला? अब अकर्ता बनने के लिए समदृष्टि बनो, अब समदृष्टि बनने के लिए उपाय दिया है वो करो। बस अभिनिवेश रहित। तो आगे सबका एक काम निकला कि तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बस ठीक। हाँ जी। यही काम है। ठीक। जावानी के